तो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी कार्ल मार्क्स और एंटोनियो ग्राम्स्की के कल्चरल हेजेमनी को डिस्कस कर लिया। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एडम स्मिथ, द फादर ऑफ कैपिटलिज्म. He was actually father of capitalism. एंड कार्ल मार्क्स को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें एडम स्मिथ को समझना बहुत ज़रूरी है. एडम स्मिथ की थेरीज को ही कार्ल मार्क्स ने पढ़ के उनके बुक्स को क्रिटिसाइज किया था. ओके, सो फ्रेंड्स, लाइक हैव यू एवर थिंक, लाइक आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो सुबह सुबह दूध और ब्रेड, हमारे दूध और ब्रेड का जो फ्रेश दूध और ब्रेड का जो इंतज़ाम होता है वो सुबह सुबह कैसे हो जाता है कि लाइक सुबह 5 बजे लाइक डेयरी वगैरह ओपन हो जाते हैं जहाँ पे आपको ईजिली ब्रेड एंड मिल्क वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं. तो ऐसा वो क्यों करते हैं? क्या वो देश की सेवा कर रहे हैं इस वजह से वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? या फिर वो क्या मतलब हम कुछ बहुत बड़े लोग हैं या हमारे लिए कुछ कर रहे हैं? आखिर वो ये चीज़ें कर क्यों रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि 5 बजे ही सुबह सुबह हमें ब्रेड और मिल्क दोनों ही अवेलेबल होते हैं मार्केट में हमारे लिए? तो वो कोई देश की सेवा नहीं कर रहे, कोई हमारी सेवा नहीं कर रहे. वो ऐसा कर रहे हैं अपने मुनाफे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वो ऐसा करते हैं. लेकिन सोचिए उसकी ये सेल्फिशनेस, ये खुदगर्जी कि फ़ायदा किस किस को हो रहा है? आपका हो रहा है, किसका हो रहा है? जस्ट थिंक अबाउट इट. एक्चुअली आज से 250 साल पहले एक इंसान ने बताया था कि अगर हर इंसान अपना फ़ायदा सोचेगा तो पूरा देश का भला अपने आप हो जाएगा, पूरी कंट्री का अपने आप ही भला हो जाएगा. और उस इंसान का नाम था एडम स्मिथ. ओके, सो आज हम इस क्लास में एडम स्मिथ को बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और इनकी फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशन और कैपिटलिज्म के असली रूल्स को समझेंगे. सो एडम स्मिथ ने एक बहुत ही आइकॉनिक टर्म दिया जिसे कहते हैं इनविजिबल हैंड. मतलब क्या है? ओके, सो स्मिथ का मानना था कि मार्केट को चलाने के लिए किसी राजा, सरकार या कानून की ज़रूरत नहीं है. मार्केट में एक अदृश्य इनविजिबल हैंड होता है जो सब कुछ अपने आप बैलेंस कर देता है. और ये इनविजिबल हैंड कुछ नहीं, ये डिमांड एंड सप्लाई है. ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल कि डिमांड बढ़ रहे हैं सेल फोन की. समाज में सोसाइटी में सेल फोन के डिमांड बढ़ रहे हैं, हमें सेल फोन की ज़रूरत है. तो कंपनीज क्या करेगी कि सेल फोन बनाना स्टार्ट कर देगी अपने फ़ायदे के लिए कि सेल फोन बिकेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा. अपने फ़ायदे के लिए वो बनाना स्टार्ट कर देगी. इसमें गवर्नमेंट को कुछ करने की या कोई प्राइस फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे सेल फोन बनाएंगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो सेल फोन का रेट अपने आप कम हो जाएगा. इससे किसका फ़ायदा हुआ? जनता का, जो पब्लिक है उनका फ़ायदा हुआ कि रेट अपने आप कम हो गया क्योंकि कंपनीज बहुत सारी खुल गई सेल फोन की कंपनी. क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा था तो सप्लाई भी उसी अकॉर्डिंग होने लगा. तो जब बहुत सारे कंपटीशन आ गए मार्केट में तो अपने आप रेट कम हो गए सेल फोन्स के. तो इसमें गवर्नमेंट को आकर के कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ओके, सो एडम स्मिथ का दूसरा कॉन्सेप्ट है लेज़ीज फेयर, LAISSEZ -FAIRE. ओके, सो एडम स्मिथ का जो ये सेकंड प्रिंसिपल है लेज़ीज फेयर, ये एक फ्रेंच वर्ड है. इसका मतलब होता है लेट इट बी. ओके, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो. सो स्मिथ का कहना था कि सरकार का काम है सिर्फ देश की हिफाजत करना, पुलिस को संभालना, मिलिट्री को संभालना, कोर्ट चलाना होना चाहिए, ना कि बिजनेस चलाना. या फिर सरकार को बिजनेस में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ना तो टैक्स लगाना चाहिए और ना ही रूल्स बनाने चाहिए. मार्केट को बिल्कुल फ्री छोड़ दो, फ्री मार्केट इकोनॉमी. ओके, सो इनका थर्ड कॉन्सेप्ट है डिवीज़न ऑफ लेबर,
काम में बंटवारा। एडम स्मिथ ने बताया कि अगर किसी देश को अमीर बनाना है तो उसे अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है डिवीजन ऑफ लेबर। स्मिथ ने एक पिन बनाया, बनाने वाली फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया। अगर अकेला आदमी, दिस एग्जाम्पल वाज गिवन बाय एडम स्मिथ, कि अगर एक अकेला आदमी सारा काम करेगा, लोहा गरम करे, तार काटे और चोट मारे, पॉलिश करे, सारा काम अगर एक आदमी करेगा तो वो दिन भर में शायद एक या दो ही काम, एक ही चीज़ें बना पाए। लेकिन अगर इसी काम को 18 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए और 10 लोग मिलकर करे तो वो दिन भर में बहुत सारे पेन बना सकते हैं। एडम स्मिथ का कहना था कि ग्रीड यानी कि प्रॉफिट की भूख बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये दुनिया को आगे बढ़ाती है। लेकिन इसी बात पर कार्ल मार्क्स ने उन्हें घेरा था और कहा था कि इसी मुनाफे के चक्कर में मजदूर पिसते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एडम स्मिथ का फ्री मार्केट मॉडल सही था, और या फिर कार्ल मार्क्स का सोशलिस्ट मॉडल? कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना था कि आप प्रॉफिट जो सोच रहे हो, क्योंकि ही वॉज द वन, एडम स्मिथ वॉज द वन हु थिंक अबाउट योर प्रॉफिट, कि हर इंसान अगर अपना प्रॉफिट देखेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। लेकिन कार्ल मार्क्स ने उनको यहीं पे काउंटर अटैक किया कि इस प्रॉफिट के चक्कर में जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो वर्कर क्लास है, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, इस चक्कर में प्रॉफिट के चक्कर में जो मजदूर हैं वो पिस रहे हैं। ओके, सो व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट इट? प्लीज जस्ट लेट मी नो।